वैक्सीन के हवाले से बड़ा शोर होगा है इस वक्त पूरी दुनिया में, और मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रोवर्सीज़ आप सभी लोगों ने सुनी भी हैं, और इसकी वजह से बहुत से लोग परेशान भी हुए। लेकिन अब ये जो वैक्सीन है उसके असरात हैं, और उसकी वजह से जो एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं, उसमें एक और नया रुख आ गया है। दुनिया जो है वो इसमें लगता है तकसीम होने जा रही है। पहले ही वैक्सीन के नाम पर और माली मुनाफे के पीछे बहुत से लोगों ने बात की कि जी ये जो मेडिसिन कंपनी हैं उनका अरबों खरबों डॉलर्स का फ़ायदा होगा। और ट्रैवल के हवाले से चीज़ें सामने आई कि जी अब कोई ट्रैवल नहीं कर सकेगा वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान में आपने देखा कि जी अनाउंसमेंट आई है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, इस तरह की सब चीज़ें। तो यानी वैक्सीन बहुत ज़रूरी कर दी गई है। अब एक नई चीज़ सामने आई है कि जी जिन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन लगाई है वो सऊदीया में उनको दाखिले की इजाज़त नहीं है। साइनोवैक लगाने वालों को यूरोप में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। एस्ट्राजेनेका लगाने वाले रूस नहीं जा सकेंगे, और फाइज़र वैक्सीन लगाने वालों को चाइना ने इजाज़त नहीं दी कि जी आप दाखिल हो सकते हैं। तो अभी एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। अभी तक यही था कि चलें जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ खुल जाएंगी, लोगों के आजार और ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ जाएगी। लेकिन नई नई चीज़ें, अब माली मुनाफा, कंपनियों के झगड़े, उसने दुनिया को तकसीम कर दिया है। एक नया सिलसिला होगा। यानी अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और आपने साइनोवैक वैक्सीन लगाई है तो आप जी यूरोप में दाखिल नहीं हो सकते, या इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो आपको दोबारा कोई और वैक्सीन लगानी पड़ेगी और इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक अजीब सिचुएशन है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो जो पाकिस्तान ने वैक्सीन अभी ईजाद कर दी है, उनको जो लगवाने वाले हैं उनका तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज़ होगा। वो तो लगता है शायद मलीर से गुलिस्तान जौहर या शायद गुलशन से कुरंगी और बल्दिया से सदर ही जा सकेंगे, दुनिया में तो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे।